अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने आपको बोला है कि एन ओपन कोन है आपके पास जिसका रेडियस आपके पास 10 सेंटीमीटर गिवन है, उसकी स्लैंट हाइट 20 सेंटीमीटर गिवन है। आपने इसको ड्रॉ भी करना है और फिर आपने जो उसकी लेबल है उसकी जो साइड डायमेंशंस हैं उनको लेबल भी करना है। ठीक है, तो देखें आपके पास हमने किस तरह से कोन बना लिया। अब देखिए उन्होंने आपको रेडियस क्या बताया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने इसका 10 सेंटीमीटर का रेडियस बना लिया। स्लैंट हाइट उन्होंने कितनी बताई है 20। इट्स मीन कि आपके पास ये वाली जो हाइट है इसको आपने 20 मेंशन कर देना है। ठीक है, अब देखें तो हमने ये वाले दो चीज़ें तो लेबल कर दी है ना। अब हमारे पास एक इसकी ये वाली हाइट भी होती है, तो अब हमें ये वाली भी फाइंड करनी है ताकि ये तीनों चीज़ें हों और हमारी ये डायग्राम जो है वो कंप्लीट हम उसको लेबल कर दें। तो अब हमें ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ये हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और ये वाली फिर हाइट है। यहाँ पे आपके पास ये राइट एंगल बन रहा है, ये वाली आपके पास बेस हो जाएगी, ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला आपके पास हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें बेस फाइंड करनी है। तो हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए हमें बेस चाहिए ना, तो बेस को मैंने वहाँ पे रहने दिया और पी को मैंने यहाँ ले जाके माइनस कर दिया। इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज लगा लें। एज आपके पास क्या था 20, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 10। इन दोनों का स्क्वायर लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 300 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे खाली बी चाहिए, तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो अब बी है आपके पास वो आ जाएगा 17.3, तो वो आपने 17.3 को भी यहाँ पे लेबल कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने आपको बोला कि एक सेमी सर्कल था जिसको उन्होंने फोल्ड किया तो वो एक राइट सर्कुलर कोन की तरह से बन गया है और जो आर्क थी वो आपके पास सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। डायमीटर आपको गिवन है उसका 10 सेंटीमीटर। हमें अब फाइंड करना है डायमीटर ऑफ बेस, मीन्स के जो आपने फोल्ड किया था सेमी सर्कल को, अब उसके बाद जो वो शेप बनी है अब आपको उसका डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सपोज करें तो ये देखेंगे आपके पास इस तरह से है ना, इसको मैंने यहाँ पे पेपर पे बना लिया। आपके पास इस तरह से एक सेमी सर्कल है ना, उन्होंने आपको बोला है कि उन्होंने इसको राइट एंगुलर कोन कर दिया। तो अब आप इसको फोल्ड कर लें, आप इसको किसी भी तरह से फोल्ड कर सकते हैं। आप इसको अगर इस तरह से फोल्ड कर लें, मीन्स कि जिस तरह से ये है यहाँ पे, ठीक है, इसको बेशक आप इस तरह से फोल्ड कर लें इस डायरेक्शन में और आप इसको इस तरह से ले लें तो भी ठीक है, या अगर आप इसको मतलब सिंपल जिस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से इसको ले सकते हैं उस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आप देखें अब उन्होंने आपको क्या बोला कि हमें इसका बताना है डायमीटर। डायमीटर क्या होती है, ये वाली फुल लेंथ होती है ना डायमीटर। अब अगर इस फुल वाले का डायमीटर आपके पास 10 था, इट्स मीन कि अगर ये वाला फुल आपके पास 10 था, ठीक है, ये वाला फुल आपके पास 10 था, अब हमने इसको फोल्ड कर दिया ना, तो ये अब आपके पास हाफ हो गया यहाँ से। तो अब आपने बताना है कि इसका डायमीटर कितना होगा। तो पहले फुल 10 था तो अब हाफ कितना हो गया, 5 हो गया। तो इट्स मीन कि आपके पास इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे कर देना है कि जो डायमीटर था अब आपके पास बेस का वो आपके पास हाफ हो जाएगा। पहले वो 10 था, अब उसका हाफ क्या होता है 5। 10 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के लिए आप सिंपल उसका फार्मूला लिख लें कि वो क्या होता है, ए इक्वल्स टू पाई आर एल होता है। पाई की जगह पाई की वैल्यू लगाए। रेडियस अब देखें हमारे पास यहाँ पे डायमीटर क्या आया था 5, रेडियस उसका हाफ होता है ना, तो 5 का हाफ क्या हो जाएगा 2.5। लेंथ भी अब अगर आप देखें तो अब आपके पास जो उसकी लेंथ है ना आपके पास वो भी उसकी सेम ही रहेगी जितना उसका डायमीटर था ना, मीन्स कि वो उसकी लेंथ कितनी है, ये वाली उसकी लेंथ भी है, आप उसको भी लेंथ को भी आप 5 ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो लेंथ की जगह पे आपने 5 पुट कर लेना है। सबको आप जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ये 13 वाला। 13 वाले में आपके पास हाइट गिवन है, आपको रेडियस गिवन है और आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास क्या फार्मूला है, ए इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई की जगह पे उसकी वैल्यू लगा रहे। रेडियस आपके पास गिवन था आपको 5 और अब देखें आपके पास यहाँ पे ये आपको हाइट गिवन है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है जो कि स्लैंट वाली आ रही होती है। ठीक है, हमें यहाँ पे वो फाइंड करनी है, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है जिसको हम लेंथ भी बोलते हैं। अभी वो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए पहले आप देखें कि आपके पास ये इस तरह से शेप बनेगी ना कोन की, कि ये जो यहाँ पे नीचे ये आपके पास रेडियस इसका 5 था और ये वाले जो आपके पास इसकी हाइट उन्होंने दी हुई आप करना है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाली फाइंड करनी है, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अगेन आप उसको इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम में करेंगे। आपके पास हाइपोटेन्यूज है, आपको इसको फाइंड करना है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे, मीन्स के 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर लेंगे, वो आपके पास ऐड करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो हमें ये वाली फाइंड करनी थी जो कि लेंथ होती है, लेंथ को हम स्लैंट हाइट भी बोलते हैं, वो हमें फाइंड करना था। वो अब आपके पास 13 आ गया। 13 को यहाँ पे पुट करें, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा जो कि है 204 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट है ये इसका 14 वाला भी इसी टाइप का ही है। 14 वाले में आपके पास जो इसका रेडियस है अगेन वो आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट अब आपके पास गिवन है 20 सेंटीमीटर और हमें अब वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले आपने वॉल्यूम का फार्मूला लिख लेना है। वी क्या होता है, वी इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 आपके पास है, पाई की जगह पे 3.14 लगाएं। रेडियस आपके पास ये है ना 8, रेडियस की जगह पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें तो ये आपके पास स्लैंट हाइट गिवन है, मीन्स कि आपके पास ये लेंथ गिवन है, ये जो इस तरह वाली होती है वो आपके पास गिवन है। हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ चाहिए जो कि बिल्कुल इस तरह से कोन में स्ट्रेट होती है। अगेन हम इस यहाँ पे इसकी डायग्राम देख लें। 8 है आपके पास ये वाली चीज़, ये आपके पास लेंथ हाइट गिवन है ना, कितनी है ये 20। हमें क्या फाइंड करनी है, ये वाली हाइट फाइंड करनी है क्योंकि इस फार्मूला में हाइट यूज़ हो रही है। हमें ये फाइंड करनी है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये अब आपके पास क्या बांधा है, ये बेस बांधा है ना, ये परपेंडिकुलर बांधा है। बेस फाइंड करनी है, बेस को यहाँ पे रहने दें, परपेंडिकुलर को वहाँ ले जाकर सबट्रैक्ट कर लें, दोनों में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास बेस आ जाएगी 18.3, मीन्स कि ये आपके पास आ गया 18.3। वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। इन सबको मल्टीप्लाई करें, 8 का स्क्वायर लें, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास आपका जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 1229 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है ये 15 वाला। 15 वाले में आपके पास जो इस कोन की हाइट है वो है 17 सेंटीमीटर। अगेन जो स्लैंट हाइट है वो आपके पास 21 है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे अब दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। एक आपको फाइंड करना है वॉल्यूम, एक हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास स्लैंट हाइट गिवन है ना, मीन्स के एल गिवन है, और ये आपके पास एच गिवन है, मीन्स के हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं। एच ही हमारे पास है ना यहाँ पे, तो हमने उसको सिंपल एज इट इज लगा देना है। 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 रेडियस। अब आपके पास देखें रेडियस अब हमारे पास नहीं था लेकिन हमारे पास हाइट थी, तो हाइट आपके पास यहाँ पे ये कितनी है 17 आप लगा दी, और रेडियस हमें इसके लिए यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से आप फाइंड करेंगे रेडियस। रेडियस अगेन आप इसके लिए इस तरह से, ये देखें यहाँ पे मैंने कौन बनाई है, आपके पास ये जो हाइट है ये आपके पास 17 है, और जो आपके पास ये स्लैंट हाइट है ये आपके पास 21 है। ये आपके पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर अब आपको फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला फार्मूला आपने लगा लेना है कि आपके पास परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना था ना, वहाँ पे ये वाली चीज़ आपको परपेंडिकुलर आपने फाइंड करनी है। इसको यहाँ पे रहने दें, बेस को वहाँ ले जाकर सबट्रैक्ट कर लें। यहाँ पे जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर 12.3 आ जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या था, इसका रेडियस, तो इट्स मीन की रेडियस आपके पास आ गया 12.3। तो अब वो वाला रेडियस हमने यहाँ पे पुट करना है। इसका स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई करें 17 से, फिर मल्टीप्लाई करें 3.14 से, डिवाइड करना है आपने 3 के साथ, तो आपके पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ऊपर वाले जो दो क्वेश्चन थे ना, ऊपर वाला जो एक क्वेश्चन नंबर 12 का हमने जो बी पार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 13 था, उसमें आपके पास कर्व था, तो कर्व के लिए हम सिंपल पाई आर एल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये टोटल है, तो टोटल में नीचे सर्कल भी होता है ना, तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर भी आपने बीच में ऐड करना होता है। सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, सिंपल आपने पुट करते जाना है। पाई की जगह पे 3.14 रेडियस हमारे पास यहाँ पे ही आ गया था, 12.3 यहाँ पे पुट कर लें। लेंथ आपके पास ही क्या है, स्लैंट हाइट क्या थी आपके पास 21, वो यहाँ पे पुट करें, प्लस पाई की जगह पे 3.14 रेडियस अगेन सेम रहेगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा। अगेन इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल टोटल सरफेस है ये आ जाएगा, जो कि 1290 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।